इलाकों के अंदर तबाही हुई है और लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। उस इलाके के अंदर खालिद मशल हमास के नए सरबराह बना दिए गए हैं। याहिया सिनवार के गुज़श्ता रोज कत्ल के बाद एक बड़ा फैसला जो कि हमास की क़यादत की जानिब से लिया गया है, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। और खालिद मशल जो कि याहिया सिनवार के कज़न हैं, चचेरे भाई हैं, हिजबुल्लाह की जानिब से जंग के अगले मरहले का जहां लेबनान में ऐलान कर दिया गया है, वहीं पर गजा पट्टी के अंदर या आसपास के इलाकों में कैसे आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, इस ताल्लुक से आगे का जो प्लान है या हिकमत अमली है वो तरतीब दे दी गई है। और सीनियर अहलकार खालिद मशल, जिनको डिफेक्टिव लीडर भी कहा जाता है, उनको इस ग्रुप का सरबराह बना दिया गया है। यरगमालियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात के बताया जाता है कि यही वो शख्स हैं जो जिम्मेदार हैं और हमास और इजराइल की क़यादत को करीब लाने की भी बहुत कोशिशें इनकी जानिब से की गई। फिलहाल वो तुर्की में रहते हैं और कई लोगों का यह मानना है कि शायद तुर्की से भी इस हवाले से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेबनान के LBCI की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि ये पता चला है कि मिशाल एक अबूरी रहनुमा के तौर पर काम करेंगे जो इजराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में शामिल होंगे, अहम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते की निगरानी करेंगे। 16 अक्टूबर को जुनूबी गजा के अंदर इजराइली फौजी ऑपरेशन हुआ। सिनवार की हलाकत के बाद हमास ने तुर्की, कतरी और मिस्री हुकाम के साथ बातचीत की है और इतलात यह है कि खदशात का इजहार किया गया है कि कैदियों के तबादले और जंगबंदी पर बातचीत मजीद चैलेंजिंग हो जाएगी। इधर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर तिल अबीब और दीगर कई रियासतों के अंदर लाखों लोग सड़कों पर है। 3,50,000 से ज्यादा लोग एहतजाजी जो अलग अलग मकामात पर बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर से जिन लोगों को 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़ा गया है, उनकी रिहाई के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। तो ये बड़ा फैसला एक तरफ याहिया सिनवार के कत्ल के बाद खालिद मशाल ये तीसरे ऐसे रहनुमा हैं। गुज़श्ता आप देखेंगे तो 3 माह के दौरान जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले 31 सितंबर की तारीख थी जब इजराइल के एक हमले में तेहरान के अंदर ईरान में जहां पर नई सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, उस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी इस्माइल हानिया जो उस वक्त हमास के सरबराह थे वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद याहिया सिनवार ने तकरीबन 2.5 घंटे ये जो महीने गुजरे हैं, 2.5 महीनों के दौरान हमास की जो भी स्ट्रेटजीज रही, कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को जो हमला इजराइल पर हुआ हमास की जानिब से, उसके मेन एक्यूज इन्हीं को ठहराया जाता था या मास्टरमाइंड थे। तो अब उनका कत्ल किया गया है। वीडियो फुटेजेस भी सामने आई हैं, कुछ आखिरी मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। इंतहाई खतरनाक तस्वीर जो इंसानी बहरान की तरफ या जंगी सूरत हाल में इंसानी जिंदगियां कैसे तबाह और बर्बाद हो रही हैं, इस तरफ इशारा भी करती हैं। फिलहाल नए सरबराह के तौर पर खालिद मशल ने हमास की जिम्मेदारी संभाल ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की और उसके बाद बात कांग्रेस की भी, क्योंकि एक फैसला बड़ा लिया गया है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज सर्च ऑपरेशन चलते रहे, बिलखुसूस राजौरी पुंछ के